नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट मंथली रिवीजन सीरीज में। आज हम 1 से 31 जुलाई के करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संपूर्णता अभियान की शुरुआत निम्न में से किस जिले में हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलरामपुर जिले में हुई है। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। इस संपूर्णता अभियान के तहत देश के सभी आकांक्षी ब्लॉकों में 6 चिन्हित केपीआई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति कब से लागू होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 2024 से लागू होगी। नई औद्योगिक नीति को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 2024 को आम जनता को समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024 से 2029 तक 5 वर्षों के लिए लागू होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीलाम किया गया देश का पहला लिथियम ब्लॉक निम्न में से किस राज्य में है? इसका सही उत्तर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में देश का पहला लिथियम ब्लॉक माइनिंग को आवंटित किया गया। लिथियम ब्लॉक कटघोरा और छत्तीसगढ़ के रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक को मैकी साउथ प्राइवेट लिमिटेड को नीलाम की गई। यह आवंटन 76.05% के फाइनल परसेंटेज ओनरशिप के साथ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रेमन डेका को नियुक्त किया गया है। असम के श्री रामेन डेका को छत्तीसगढ़ के नवीन राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। 31 जुलाई 2024 को रामेन डेका छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। श्री रामेन डेका छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लेंगे और जो रामेन डेका है वो छत्तीसगढ़ राज्य के 8वें क्रम के राज्यपाल होंगे। श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का कार्यकाल 20 जुलाई 2024 को खत्म हुआ और श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी को 29 जुलाई 2024 को विदाई की गई। दोस्तों, कहां कहां किसको राज्यपाल बनाया गया उसकी लिस्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको। और 8वें क्रम के राज्यपाल कैसे हैं उसका भी डिटेल मैंने आपको यहाँ दे रखा है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो आप ये पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा या पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 4 जुलाई 2024 को किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण एवं हरितिमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ 4 जुलाई 2024 को किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास परिसर में दहीमन का पौधा लगाया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वन महोत्सव का राज्य स्तरीय आयोजन निम्न में से कब होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 जुलाई 2024 को होगा। छत्तीसगढ़ में इस महाअभियान के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप 11 जुलाई 2024 को वन महोत्सव का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई 2024 को वन महोत्सव का राज्य स्तरीय आयोजन होगा, जिसके अंतर्गत 70 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान 2024 का आयोजन कहां किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 11 जुलाई 2024 को जैव विविधता पार्क अटल नगर नवा रायपुर में होने वाले महावृक्षारोपण अभियान 2024 में हिस्सा लेंगे। अध्यक्षता वन मंत्री श्री केदार कश्यप करेंगे। एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग द्वारा एवं वनोत्तर क्षेत्रों में 3 करोड़ 85 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अभियान के तहत वृक्षारोपण स्थलों का नामकरण स्थानीय देवी देवताओं के नाम से करने का आह्वान किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के नए डीजीपी कौन होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुण देव गौतम होंगे। आईपीएस अफसर अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी होंगे। वे अशोक जुनेजा का स्थान लेंगे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा 5 अगस्त 2024 को रिटायर हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले के 99 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरियाबंद को दिया गया है।
गरियाबंद जिला प्रशासन की सक्रियता एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए बेहतर कार्य से जिले के गांवों को महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। भारत सरकार द्वारा गरियाबंद जिले के 99 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है। यह उपलब्धि पिछले वर्ष जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए टीबी मुक्त गरियाबंद अभियान के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। इस अभियान के तहत जिले से टीबी को हराने के लिए घर घर जाकर 2.5 लाख से अधिक टीबी स्क्रीनिंग की गई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित पोठ लइका पहल अभियान किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुपोषण से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुपोषण मुक्ति के लिए पोठ लइका पहल विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कम वजन वाले बच्चों के वजन में वृद्धि कर सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए शिशुवती माताओं एवं गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। बच्चों के साथ साथ शिशुवती माताओं, गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भी पौष्टिक भोजन और स्वच्छता रखने के तरीके बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को अगले 5 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में राज्य की विकास योजना प्रस्तुत की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती है। वर्तमान में राज्य का जीएसडीपी 5.05 लाख करोड़ रुपए है, जिसे अगले 5 वर्षों में जस्ट दुगुना करके 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम निम्न में से किस जिले में बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, दंतेवाड़ा जिले में बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है ना, वो मुख्य रूप से विज्ञान और खगोल विज्ञान के प्रति जनता, विशेषकर बच्चों और युवाओं में रुचि और जागरूकता बढ़ाना है, जिनमें शैक्षिक विकास, वैज्ञानिक जागरूकता, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास, ऑडियो विजुअल और दिलचस्प प्रयोग जैसे महत्वपूर्ण विषय भी रखे गए हैं। इसके लिए 7 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने जिला मुख्यालयों में महिला पिंक थाने खुलेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी जिला मुख्यालयों में महिला पिंक थाने खुलेंगे। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में महिला पिंक थाने खुलेंगे। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। अगला प्रश्न है, दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से कितने कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है। विश्व की 10 बड़ी कोयला खदानों की सूची में कोल इंडिया की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मतलब एसईसीएल की गेवरा दूसरे स्थान पर और कुसमुंडा ब्लॉक ने चौथे स्थान हासिल किया है। यह दोनों ब्लॉक छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में संचालित है। वर्ल्ड एटलस .com ने उत्पादन मात्रा के आधार पर कोयले की सबसे बड़ी खदानों की सूची जारी की है। एसईसीएल की कुसमुंडा परियोजना ने कोयला उत्पादन में पूरे भारत में दूसरा और विश्व में चौथा स्थान पर अपनी जगह बनाई है। एसईसीएल ने बयान में कहा है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित दोनों खदानें सालाना 10 करोड़ टन से अधिक कोयला उत्पादन करती है। यह भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। केवरा खदान की वार्षिक उत्पादन क्षमता 7 करोड़ टन है। इस खदान ने पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में 5.9 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया। कुसमुंडा ने 5 करोड़ टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रीन स्टील समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवा रायपुर में किया जा रहा है। नवा रायपुर अटल नगर स्थित में फेयर लेक रिसोर्ट में ग्रीन स्टील समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार है, जिनमें बैलाडीला, रावघाट और दिल्ली राजहरा प्रमुख है। छत्तीसगढ़ देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग 20% तक का योगदान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों में भागीदारी 53.50% की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ देश के कुल उत्पादित स्टील में 20% का योगदान देता है, ठीक है। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7,329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने विधानसभा में प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 7,329 करोड़ रुपए के प्रथम अनुपूरक प्रस्तुत किए गए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि
वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान 1,47,446 करोड़ था तथा प्रथम अनुपूरक 7,329 करोड़ रुपए को मिलाकर अब बजट का आकार 1,54,775 करोड़ रुपए हो गया है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिले जिसमें दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर के गांवों में संचालित नियत नेलनार आपका अच्छा गांव योजना के अंतर्गत प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं हेतु 2 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई बस सेवा योजना के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, इसके लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदान करने हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, इसके लिए प्रथम अनुपूरक बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिलेट उत्पादों के प्रचार प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 31 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में जल्द ही खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है। बाकी 2 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ हो जाएंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, हर राज्य में एक खेलो इंडिया सेंटर होगा और एक खेलो इंडिया सेंटर में जो है ना एक ही खेल की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे नहीं है। पिछले योजनाओं में मैंने वीडियो पढ़ाई हुई है, उस पर आप ध्यान से देखेंगे, आपको इस बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने नव गठित नगर पालिकाओं में मोर संगवारी योजना का विस्तार किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 नगर पालिकाओं में किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने 29 जुलाई 2024 को लोरमी में छत्तीसगढ़ की 4 नवगठित नगर पालिकाओं जिनमें कौन कौन से मंदिर हसौद, बांके मुंगरा, लोरमी और पंडरिया में मोर संगवारी योजना का विस्तार किया। उन्होंने लोरमी के मानस मंच में आयोजित कार्यक्रम में मोर संगवारी ऐप भी लॉन्च किया है। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, दुकान एवं स्थापना पंजीयन, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र सहित 27 प्रकार की सुविधाएं घर पहुंचाकर प्रदान की जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवाओं को नागरिकों तक आसानी से पहुंचाना है। इस योजना में 27 तरह की सेवाएं नागरिकों को बिना किसी व्यवधान और कार्यालय जाए बिना उपलब्ध कराई जाएंगी। ध्यान रखिए दोस्तों, मोर संगवारी योजना के तहत कितने तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 27 तरह की सेवाएं जो है वो प्रदान की जा रही है। ठीक है, इस योजना के तहत सरकारी दस्तावेज बनवाने की यह घर पहुंच सेवा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सभी 14 नगर निगमों, 44 नगर पालिकाओं तथा 2 नगर पंचायतों जिसमें अंबागढ़ चौकी और गोरेला में संचालित की जा रही है। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ सकता है कि मोर संगवारी योजना छत्तीसगढ़ कितने नगर पालिकाओं और नगर निगमों में संचालित की जा रही है? तो 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका, 2 नगर पंचायत। ठीक है, इस योजना के तहत जो है ना टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिससे आप कॉल करेंगे तो वो संगवारी आपके घर पहुंचेंगे और आपके घर पर पहुंचकर सारा दस्तावेज संबंधित कार्य कर लेंगे। ठीक है, ये योजना का डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, मुख्यमंत्री मितान योजना। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये योजना आपके दिमाग में आई होगी, मुख्यमंत्री मितान योजना। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री मितान योजना ही अब मोर संगवारी योजना हो गया है। ठीक है, ये ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता इतने सारी योजनाओं के नाम चेंज किए गए हैं, उसके बजट को रोका गया है। तो यही मान के चलिए कि मुख्यमंत्री मितान योजना को अब मोर संगवारी योजना में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, नाम बदल दिया गया है और सेम कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है,
और अब मेरे को ऐसा लगता है, या आपको बता रहा हूँ मेरी इतने सालों से जो पढ़ा रहा हूँ या मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री निदान योजना के लिए बजट नहीं दिया जाएगा। सेम योजना को अब मोर संगवारी योजना के नाम से संचालित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो बिलासपुर और जगदलपुर दोनों को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा। छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक खूबसूरती और गौरवशाली आदिम संस्कृति को देखते हुए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बिलासपुर और जगदलपुर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है। और जसपुर के जो मयाली बगीचा है ना, इसको विकास के लिए उप योजना चुनौती आधारित गंतव्य विकास में शामिल किया गया है। इसके अलावा सूरजपुर जिले के धार्मिक स्थल उदरगढ़ मंदिर को कायाकल्प के लिए इसे प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम श्री योजना के अंतर्गत तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की कितनी शालाएं स्वीकृत की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 52 शालाएं स्वीकृत की गई हैं। भारत सरकार द्वारा पीएम श्री योजना के अंतर्गत तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 52 शालाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें पहली से 12वीं तक की 47 शालाएं एवं कक्षा 6वीं से 12वीं तक की 5 शालाएं सम्मिलित हैं। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण में 211 शालाओं को पीएम श्री योजना में शामिल किया गया था। इस प्रकार अब छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 263 शालाओं को पीएम श्री योजना के अंतर्गत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाने की स्वीकृति मिल चुकी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। पीएम श्री योजना के तहत प्रति स्कूल 2-2 करोड़ रुपए व्यय कर आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना है। अगला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त निम्न में से कब जारी की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2024 को जारी की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त 1 जुलाई 2024 को जारी कर दी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप विवाहित माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए देने का संकल्प लिया था इस योजना के तहत। ठीक है, और इस योजना के तहत 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसान वृक्ष मित्र योजना रखा है। छत्तीसगढ़ की वर्तमान श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का नाम बदलकर किसान वृक्ष मित्र योजना कर दिया है। इसका उद्देश्य किसानों की खाली पड़ी जमीनों पर पौधारोपण कर हरियाली लाना है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को राज्य में 21 मार्च 2023 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर लागू किया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कब लागू की गई थी? 21 मार्च 2023 को, जिसका नाम बदलकर अब किसान वृक्ष मित्र योजना कर दिया गया है। इसीलिए यह योजना जो है चर्चा में है। ठीक है, अब आप मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के बारे में डिटेल जानते हैं ना, तो किसान वृक्ष मित्र योजना भी सेम है, सेम प्रोसेस अलग नाम। ठीक है, बस नाम बदला गया है, योजना एज इट इज सेम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के स्थान पर कौन सी योजना शुरू करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। राजीव मितान क्लब योजना के बाद अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी बंद होने जा रहा है। पिछले साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हरेली के दिन 17 जुलाई को हुई थी। इस बार विष्णुदेव साय सरकार ने इसके लिए बजट शून्य कर दिया है। खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अनुसार नई सरकार में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होने जा रही है। इसके अंतर्गत पारंपरिक खेलों को बढ़ावा भी दिया जाएगा, लेकिन यह छत्तीसगढ़ या ओलंपिक से थोड़े बदले फॉर्मेट में होगा। जो जिले जिस खेल की मांग करेंगे वहां उन खेलों का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत ही पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस योजना को खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को जो शुरू किया था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने द्वारा किया गया था। इसके लाभार्थी जो थे राज्य के बच्चों से लेकर 100 साल तक के बूढ़े नागरिक।
इसका उद्देश्य जो था स्थानीय एवं पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना था। भूपेश सरकार ने 6 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की घोषणा की। पहली बार 6 अक्टूबर 2022 को शुरू हुए और 6 जनवरी 2023 तक यह ओलंपिक चली थी। खेल जो है ना 4 स्तर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला और राज्य स्तर पर हुए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को मिली लोकप्रियता को देखते हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 में 2 नए खेल, रस्सी कूद एवं कुश्ती को शामिल किया गया था। भूपेश सरकार ने 2023 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 25 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। ये जो है ना पूरा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की जानकारी थी, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है, निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू हो गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 5 जिलों में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के निर्देश पर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू हो गई है। इस योजना के तहत पीएससी, व्यापम, बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों को बच्चों को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी इन 5 जिलों में कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। इन सभी जिलों में 50-50 सीटें निर्धारित है। साथ ही शेष जिलों जिसमें कोरबा, महासमुंद, अंबिकापुर, जगदलपुर, जशपुर में प्रवेश और काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोंडागांव जिले को सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की टीम का सम्मान किया गया। नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बलौदाबाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र सहरसा व जिला चिकित्सालय कोंडागांव की टीम का दिल्ली में सम्मान किया गया। विदित हो कि स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी और राष्ट्रीय स्तर पर कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पताल को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रदान प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध अभियान के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के शानदार संचालन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उल्लेखनीय कार्य के लिए राजनांदगांव जिले को सम्मानित किया है। साथ ही नशे के विरुद्ध सतत अभियान चलाते रहने के निर्देश भी दिए हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 5 पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। भारत सरकार द्वारा शहरी विकास अभिकरण सूडा और छत्तीसगढ़ के 4 नगरीय निकाय जिसमें बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित स्पार्क 2023-24 पुरस्कारों के लिए किया गया। राज्य में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसर को बढ़ाने के उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसने 3 कांस्य पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री जे भागवत ने जीते हैं। एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 5 से 11 मई 2024 को हांगकांग में आयोजित हुई थी। इस चैंपियनशिप में श्री जे भागवत राव ने 66 किलोग्राम वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ओवल और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। श्री जे भागवत राव भिलाई के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, रीवा बेन्नी ने जीता है। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में चल रहे कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप के एपी इवेंट के टीम चैंपियनशिप में रायपुर की रीवा बेन्नी ने देश को रजत पदक दिलाया है। रीवा ने महज 15 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर देश की पहली सबसे कम उम्र की महिला पदक विजेता बनने का गौरव भी हासिल किया है। रीवा ने 15 साल की उम्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता और यह एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कितनी प्रमुख रेल परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 रेल परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ की 4 प्रमुख रेल परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी। विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की 4 प्रमुख रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। इन नई रेल परियोजनाओं में शामिल परियोजना कौन कौन सी है? धर्म जयगढ़ पत्थल गांव लोहरदगा नई लाइन परियोजना जिसकी लंबाई 240 किलोमीटर है और लागत 16,000 करोड़ रुपए है। अंबिकापुर बरवाडीह नई लाइन परियोजना जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर लागत 9,000 करोड़।
रावा घाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना 140 किलोमीटर की लंबाई है, अनुमानित लागत 3,500 करोड़ है। खरसिया नया रायपुर परमल कसा नई रेल लाइन परियोजना जिसकी लंबाई 270 किलोमीटर, लागत 8,000 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत शिक्षा का पैटर्न कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 3+3+4। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का फैसला किया है। इस नीति के तहत राज्य में शिक्षा का पैटर्न 10+2 मौजूदा संरचना को बदलकर 5+3+3+4 किया गया है। इस नीति के अनुसार कक्षा 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी, गोंडी, भथरी, हल्बी और सरगुजा जैसी भाषाएं शामिल होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।